किस कंडीशन में? अगर यहां पर वोल्टेज लो हुए, फिर ध्यान दीजिए, अगर यहां वोल्टेज लो हुए सेंस की लाइन पे तो टेम्परेचर हाई का एरर आ जाएगा। अगर यहां पर वोल्टेज ज्यादा हुए तो टेम्परेचर लो का एरर आ जाएगा। तो कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं या कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमने रजिस्टर को निकाल के ग्राउंड कर दिया। तो अगर आप किसी भी डिवाइडर सर्किट से रजिस्टर को निकाल के ग्राउंड करते हैं और उस सर्किट के अंदर अगर आप ग्राउंड करते हैं और वहां पर हाई का एरर नहीं है, हाई का एरर उसमें नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ग्राउंड कर देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। अगर केवल लो का है, लेकिन अगर उसमें हाई का एरर है तो जैसे आप रजिस्टर को शॉर्ट करेंगे वहां पर एरर आ जाएगा टेम्परेचर हाई। और अगर उसके अंदर टेम्परेचर लो का नहीं है, टेम्परेचर उसके अंदर लो का एरर नहीं है, तो आप उसको चाहें तो ऊपर वाले को भी शॉर्ट कर सकते हैं, तो टेम्परेचर लो का एरर नहीं आएगा। लेकिन अगर दोनों ही एरर है, टेम्परेचर हाई और टेम्परेचर लो, तो इस पे वोल्टेज अगर ज्यादा हुए तब भी एरर और वोल्टेज कम हुए तब भी एरर। अब रीजन क्या है वोल्टेज ज्यादा होने के, इसको समझना है। इस सेंस की लाइन पे किस किस रीजन से वोल्टेज ज्यादा हो सकते हैं? नंबर एक, अगर R2 का ग्राउंड कट जाएगा, R2 जो है इसका अगर ग्राउंड कट जाएगा तो क्या इश्यू होगा? डिवाइडर डिवाइड नहीं होगा तो यहां पर वोल्टेज क्या होगा? हाई हो जाएगा। वोल्टेज हाई होगा तो टेम्परेचर लो का एरर आ जाएगा, नंबर एक। नंबर दो, या तो ये रजिस्टर यहां से मिस हो जाए, अगर ये रजिस्टर मिस हो जाएगा तब भी यहां वोल्टेज ज्यादा हो जाएगा, तब भी लो का एरर आएगा। दो कंडीशन हो गई। अब यहां पर हाई के रीजन क्या है? देखिए, इस रजिस्टर के हटने से यहां पर हाई तो होगा नहीं होगा ना। अगर ये रजिस्टर हटेगा तो यहां पर क्या होगा? लो हो जाएगा, वोल्टेज आएगा ही नहीं, मतलब लो हो गया। इस लाइन पे वोल्टेज नहीं आया, इसका मतलब सेंसिंग लाइन पे वोल्टेज लो हुआ। अब सेंसिंग लाइन पे अगर वोल्टेज लो होता है तो यहां पर टेम्परेचर हाई का एरर आएगा। तो लो होने के रीजन क्या क्या है? नंबर एक, या तो ये लाइन यहां से कट गई 1.8 की, ब्रेक हो गई, तब वोल्टेज जीरो होगा, या ये रजिस्टर खराब हो गया, निकल गया यहां से, इसकी वैल्यू बढ़ गई, तब जीरो होगा यहां पर, या ये लाइन ही कट गई और आईसी को सेंस नहीं मिल पा रही तो भी होगा, तब भी हाई का एरर आएगा, या सब कुछ सही है। एग्जाम्पल मानिए आपके केस में 1.8 भी आ रहा है, R1 भी सही है, R2 भी सही है, पूरी डिवाइडर सर्किट भी वेल कंप्लीट है, लेकिन आईसी ही खराब है जो सेंस कर रही है, तो फिर कुछ नहीं होने वाला। अब वो एरर खत्म नहीं होगा, फिर आपको आईसी चेंज करना पड़ेगा या कोई उसका अल्टरनेट ऑप्शन निकालना पड़ेगा। तो इस तरीके से फोन के अंदर डिवाइडर सर्किट काम करता है।